हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर बॉटनी वनस्पति विज्ञान जिसका सेकंड यूनिट चल रहा था, काफ़ी बड़ी यूनिट थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और सारी नई चीज़ें पढ़नी थी। इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें बहुत टफ हैं। आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, समझ में नहीं आती, इसको देख के मत डरिए, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, डरने वाली बात है नहीं। ये सब आसान चीज़ें हैं। पहली मर्तबा जब किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है, लेकिन जब बार बार उसी को आप करते रहते हो तो वही चीज़ आसान हो जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं आप आज एक लेक्चर देख लिए, इसको नोट कर लिए, फिर भूल गए पढ़ना। ठीक, तो बैक की जो पीछे चीज़ें हैं उनको साथ साथ रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ठीक है, वरना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रह जाती है। एक बार देखे वो गायब हो जाएंगी, कुछ नहीं आएगा। इसको आप लेक्चर देख रहे हो, लगभग 4-5 घंटे बाद 5 मिनट के लिए जो नोट्स आप बनाए हो, बनाना इससे उस पर एक नज़र डाल लिया करिए, इससे कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो इसमें एपीजे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 2 लास्ट टॉपिक इसमें बचे थे, एक तो ये है एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, और सेकंड इसमें पार्ट बचा हुआ है एविडेंसेस वाला। ठीक, जो टेक्सोनोमिक एविडेंसेस हैं, जिसमें साइटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, पैलिनोलॉजिकल एविडेंसेस होते तो बहुत हैं, रिप्रोडक्टिव, जेनेटिक, मॉर्फोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ठीक है, कई सारे हैं, एनाटॉमिकल। लेकिन हमको 3-4 मेन पढ़ने हैं उसमें। एक तो साइटोलॉजिकल है जो कोशिकीय से रिलेटेड है, और पैलिनोलॉजिकल है, उसमें कीमोटॉक्सिक है, कीमो टेक्सोनोमी जो है हमारा, या फाइटोटेक्सोनोमी भी बोलते हैं, कीमो फाइटोटेक्सोनोमी केमिकल बेसिस पे जो है, और मोलिकुलर बायोलॉजी। ये 3-4 कैटेगरी हैं जिसके एविडेंसेस देखना है, उनके प्रमाण देखना है, किसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं प्लांटों को। तो वो हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। लगभग 2 लेक्चर और आपको मिलेंगे इस यूनिट से, फिर आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमको एंजियोस्पर्म की फैमिलीज पढ़ना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है हमारी, उसमें फैमिली पढ़ना है। एक एक फैमिली को पढ़ेंगे, हर फैमिली का फीचर क्या है, इम्पोर्टेंट उसमें जो प्लांट्स आते हैं कौन से हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व के लिए, जैसे अलग अलग जब पढ़ेंगे, जैसे रोजेसी है और रेननकुलेसी है, आर्किडेसी है, ये सब एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं। कुकुरबिटेसी हो गई, ठीक है, ब्रेसिकेसी, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो काफ़ी सारी पढ़ना भी है हमको। फैबेसी वगैरह, ब्रेसिकेसी में जिसमें सरसों आता है, गैस का कंपेस्टिस। तो जैसे कि फैबेसी नाम लिया मैंने, उसमें आपका पाइसम सेटाइवम आता है, मटर। तो ये सब चीज़ें पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा, चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ेगा और आपको भी बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा है एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं, जैसे कि जब क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले, तो क्या होता था कि मॉर्फोलॉजी जो है, बाह्य आकृति जो होती है, उसके बेस पर पहले कैटेगराइज करते थे, हम क्लासिफाई करते थे प्लांटों को। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया, और आपको भी दिमाग में सोचते होगे तो यही आता होगा कि आखिर हम किसी चीज़ को कैटेगराइज कैसे करेंगे। बाह्य चीज़ें जो हैं उसको देख के ही तो पहले करेंगे। जैसे कि प्लांट हैं तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उसमें हम फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं। उसका कोरोला देखेंगे, कैल्किस देखेंगे उसमें, ठीक है, सेपल पेटल्स, यही बाह्य दल और दल, ये जो होते हैं ना, एंडियो जो अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फ्लावर के अंदर, उसको देखेंगे, कौन कौन से पार्ट कितने हैं, स्टेमिन वगैरह, ठीक है, किसी में 5 होंगे, किसी में 4 होंगे, ठीक, किसी में संयुग्मित होंगे आपस में, ज्वाइंट, और किसी में अलग अलग होंगे। तो इसके आधार पे, और उसकी मॉर्फोलॉजी हम क्या देखते हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीफ जो है वो किस तरह से अरेंज हैं, अल्टरनेट हैं या सम्मुख हैं, मतलब सामने, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। वेनेशन देखते थे, किस तरह से उसमें लीफ में वेनेशन है, रेटिकुलेट है या सिंपल है, ऐसे ही पैरेलल। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा जैसे कि रूट देखते हैं, रूट सिस्टम, एक टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक, मूसला मूल जो होती है सीधे जाती है,
और एक फाइबरस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, प्रोब रूट होती है, ठीक, कई सारी की रूट्स होती है, कई सारे टाइप की। तो इन चीज़ों के आधार पे हम प्लांटों को क्लासीफाई करते थे, ये बेसिक नॉलेज आपको पता है। इसके अलावा देखा गया कि इन चीज़ों के आधार पे और एनाटमी भी यूज करते थे, उसमें एनाटमी मतलब शारीरिकी, अंदर का जो पार्ट है, फ्लोएम जाइलम वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम देखते थे। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, चीज़ें इवॉल्व होती गई, ठीक है, विकास होता गया, तकनीकों में विकास हुआ, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आने लगी। तो आपको पता है जगह जगह आप देखते हो लिखा रहता है कि परिवर्तन ही विकास का आधार है। मतलब अगर विकास तभी होगा जब परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन भी कई टाइप के होते हैं। देखो, एक तो परिवर्तन होता है, एक तो होता है थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा दी गई। परिवर्तन जैसे कि कोई चीज़ पहले से आप फॉलो कर रहे थे, उसको बदल के एकदम पूरा सिस्टम नया कर दीजिए तो कंप्लीट परिवर्तन होगा, चेंज, कंप्लीट चेंज, पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिए। दूसरा ये होता है जो सिस्टम पहले से चल रहा था, आप उसको तो रखे ही हैं, कुछ चीज़ें उसमें और ऐड कर दिए। तो दो टाइप के परिवर्तन है। ये कब किया जाता है? जब मान लो पहले से चल रहा सिस्टम अच्छा है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, तो उसमें हम उसको भी रखते हैं और कुछ और चीज़ें जोड़ देते हैं। और जब ऐसा होता है कि पहले से चल रहा सिस्टम एकदम रद्दी है, बेकार है, तो हम पूर्ण रूप से उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तन ही विकास का आधार होते हैं। चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए क्लासिफिकेशन तो इसीलिए होता है भाई कि किस तरह से हम चीज़ों को समझेंगे। अब इतने सारे संसार में प्लांट स्पीसीज हैं, सबको आप कैसे पढ़ते? अब कैटेगराइज किया गया है ना, अलग अलग बना हुआ है, सबकी अलग अलग फैमिली है। अगर आपको दाल के ग्रुप के प्लांटों को पढ़ना है तो सीधे फैबेसी में घुस जाइए, वैसे आप कहाँ ढूंढते? समझ रहे? तो प्लांटों को, स्पीसीज को डिटेल में पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया, समझने के लिए। जैसे कुछ जानवरों को मनुष्य ने पालतू बना लिया, कुछ को किसी तरह से बना लिया, जो जिस तरह के थे उस तरह से क्लासिफिकेशन जो एकदम लोअर लेवल का था उसमें ऐसे ही होता था, ठीक है। तो जानवरों को और प्लांटों को इसी तरह से क्लासिफाई किया गया था स्टार्टिंग में। आप हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एकदम स्टार्टिंग में आदिमानव के टाइम से अगर देखा जाए तो एपीजी सिस्टम जो है, इसका नाम ही बताता है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। मतलब इसमें फाइलोजेनिक ग्रुप बनाए गए, इसमें मोलिकुलर डाटा यूज किया गया। मार्फोल, अब देखो ये वही वाला बदलाव है कि पहले वाला सिस्टम तो रहेगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप मार्फोलॉजी वगैरह को भूल जाओ। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी पहले देखी जाती थी, आज भी देखी जाती। ओनली आप मोलिकुलर बेसिस पे इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हो किसी भी प्लांट को। पहले आप उसके मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखोगे कि प्लांट बड़ा है तो बड़े वाले ग्रुप में ही रखा जाएगा, फिर उसके अंदर घुसते घुसते तुम आप मोलिकुलर बेसिस तक पहुंचोगे। ये सबसे लास्ट चीज़ है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक। अब इसमें भी सबसे मॉडर्न है एपीजी 4th, क्योंकि 4 सीरीज हैं इसकी, 3-4 बार इसमें चीज़ें मॉडिफाई की गई। जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड, सबसे ज़्यादा मॉडर्न है वो है एपीजी 4th, उसी को हमको पढ़ना है। तो इसमें फाइलोजेनी के आधार पे मोलिकुलर डाटा जो है प्लांटों का, उसके आधार पे मार्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, उसके अलावा हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी देखेंगे इसमें, फिर प्लांटों को क्लासीफाई करेंगे, ठीक। तो ये मॉडर्न टेक्सोनोमी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, एपीजी सिस्टम सबसे पहले सन 1998 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एपीजी सिस्टम आया था, एपीजी सिस्टम। इसमें हुकर, बेंथम और जो क्यों बोटेनिकल गार्डन है उसमें जो बोटनिस्ट इन्वॉल्व थे, उस टाइम पे काम कर रहे थे, वो सब मिलकर इस सिस्टम को लॉन्च किए थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, द एपीजी सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ अ मॉडर्न मोस्टली मोलिकुलर बेस्ड सिस्टम ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी। मतलब ये फर्स्ट वर्जन है मॉडर्न टेक्सोनोमी का। जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है उसका स्टार्टिंग मान लो यही से हुई थी, आप ये मान के चलिए। मोस्टली मोलिकुलर बेस्ड मतलब ज़्यादातर हम इसमें, अब मोस्टली लिखा है, कंप्लीटली नहीं, क्योंकि हम मार्फोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह तो देखेंगे, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, उसके बाद में हम देखेंगे। तो इसीलिए मोस्टली लिख दिया, क्योंकि मॉडर्न में ज़्यादातर हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम की ओर ही रहते हैं, उसी पे ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं। बाकी मोस्टली वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, आई होप, क्योंकि इसमें मार्फोलॉजी और एनाटॉमी तो भाई देखी ही जाएगी, बाकी चीज़ें तो देखी जाएंगी, उसके अलावा आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो।
सिस्टम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी पब्लिश इन 1998 मतलब 1998 बाय द एपीजी। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द इम्प्रूव्ड एपीजी सेकंड इन 2003। मतलब ये जो एपीजी सिस्टम आया था, एपीजी फर्स्ट बोलो या खाली आप एपीजी बोल सकते हो, इसको रिप्लेस कर दिया गया था सन 2003 में एपीजी सेकंड से। मतलब थोड़ा सा उसमें और मॉडिफिकेशन किया गया, जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ती गई तो और ज़्यादा हम अंदर तक डिटेल में एनालिसिस करते गए, तब पता चला कि अरे भाई ये जो प्लांट इसमें रखा था इसके बाह्य आकरण जो है वो तो इससे मिलता है, लेकिन अंदर इसके जब मोलिकुलर बेसिस मोलिक्यूल्स वगैरह की केमिकल्स की रिसर्च की गई सारी चीज़ें, तब तो पता चला कि ये तो दूसरी फैमिली में होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें एवोल्यूशन हुआ। फिर आया एपीजी थर्ड इन 2009। 2009 में एपीजी 3 आया, फिर 16 में 2016। मतलब समझ सकते हो कितना मॉडर्न है एपीजी पे। अभी भी जितने भी रिसर्च प्लांट कैटेगराइजेशन के लिए होते हैं, न्यू प्लांटों में जो रिसर्च होते हैं वो अभी भी चालू है ना। तो एपीजी फोर्थ ये 2016 में आया। अब 9 के बाद 16 में आया, मतलब 7 साल का गैप था। तो 16 और 7 कितने हुए? 23। मतलब भविष्य में फिर आ सकता है अभी एपीजी 5 भी आ सकता है। हो सकता है आप में से ही कोई लोग उसको बनाए जाके, जिसका बॉटनी में ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई अभी से रिसर्च चालू कर देगा। धीरे धीरे चीज़ें इधर उधर नेट से कलेक्ट करेगा, जितना भी बुक खरीदेगा, ठीक। तो इसी तरह से तो चीज़ें होती हैं। तो ये जो 2016 में आया ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, ठीक, लेटेस्ट है। इसमें ज़्यादातर मोलिकुलर डाटा जो है यूज है, मैक्सिमम उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है और काफ़ी डिटेल तक आप इसमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर सकते हो। द ओरिजिनल एपीजी सिस्टम इज अनयूजुअल इन बीइंग बेस्ड नॉट ऑन टोटल एविडेंसेस बट ऑन द क्लैडिस्टिक एनालिसिस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ 3 जीन्स। मतलब समझ में आया? देखो मोलिकुलर डाटा का मतलब कहने का क्या है, मोलिकुलर बेस पे क्लासिफिकेशन। उसमें जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है, जीन्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या केमिकल उसमें बनते हैं। आपको पता है जितनी हम चीज़ें यूज करते हैं सब प्लांटों से ही तो आती है, जितनी मेडिसिन यूज करते हैं सब प्लांटों से आती। पैरासीटामोल टेबलेट देखते हो, पाउडर कहाँ से आया भाई? ये जितनी भी चीज़ें, पेट्रोल डीजल भी आजकल तो उसी से बनता है। पेट्रोलियम प्लांट आप पढ़ोगे आगे, फैमिली कुछ आएंगे उसमें पेट्रोलियम फैमिली भी होंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप प्लांटों से बना। अच्छा, ये जो पेट्रोल निकलता है कहाँ से आता है? आपको पता है 5 बार वोल्केनिक इरप्शन हो चुका है, मतलब 4 से 5 बार महाप्रलय आ चुकी है, 5 बार। अब 6वां बहुत ही जल्दी आने वाला है। फिलहाल अभी 2-4-5 सालों, मान लो 50 साल या 100 साल के अंदर नहीं आएगा। हम लोगों की पीढ़ी तो चल जाएगी, डरने की बात नहीं है। लेकिन संभवतः जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, सारी चीज़ें हो रही, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही रेट इसकी हाई है। इससे पहले जो महाप्रलय हुई थी उसके अनुसार अगर देखा जाए तो उसकी तुलना में इसके रेट, इसकी दर बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जब महाप्रलय आती है तो इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब दब जाते हैं चट्टानों के नीचे। इसी तरह से प्लांट भी दब गए। तो आप देखते हो कि हर जगह पे पेट्रोल तो नहीं निकलता है। कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहाँ पेट्रोल पे मिलता है, ठीक। अलग अलग चीज़ों की खदानें होती। आपने पढ़ा है, सुना है, भूगोल में भी पढ़े होंगे 9th-10th तक, और इतना तो आपको पता ही है। तो क्या होता है, जिस रीजन में पेट्रो प्लांट्स ज़्यादा थे और इकट्ठे कई सारे एक जगह दब गए, तो उनसे ही ये खदानें बनी हैं। जो कोयला वगैरह है कहाँ से निकलता है, ठीक। तो बॉटनी आप पढ़ रहे हो, बॉटनी में आधे से ज़्यादा भूगोल भी समझ लीजिए इसी में रहता है। अगर हाई लेवल की चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत सारा ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा आपको। तो ये पेट्रोल वगैरह कहाँ से निकलते हैं? तो इसी तरह से अलग अलग प्लांट में डीएनए सीक्वेंस उसके देखे जाते हैं, जीन देखा जाता है, क्या केमिकल ये प्रोड्यूस करते हैं, सब चीज़ें। जैसे एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो मेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। एनिमल्स में होते हैं, प्लांट में तो नहीं, लेकिन प्लांट भी हैं कुछ जो एंड्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, मतलब सिंथेसिस करते हैं, अपने अंदर बनाते हैं। बहुत सारे प्लांटों के ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, समझ रहे हो? तो ये तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं, सेक्स हार्मोन्स है। एनिमल में होते हैं, हम लोगों में जैसे एंड्रोजन मेल में होता है
और एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। तो ये सब भी प्लांटों में सिंथेसिस किए जाते हैं। तो समझ सकते हो आप। तो इसी तरह से केमिकल कौन किस में कैसे बन रहा है इसका हम डाटा भी यूज करते हैं। ऑफ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ 3 जीन्स, 2 क्लोरोप्लास्ट जीन्स एंड 1 जीन कोडिंग फॉर राइबोसोम। मतलब अब ये डाटा एक हम पकड़ लिए, इसके आधार पर प्लांटों को कैटेगराइज करने लगे। ऐसे प्लांट जिसमें डीएनए सीक्वेंस में 3 जीन्स मिले और उसमें 2 क्लोरोप्लास्ट को कोड करने वाले और 1 जीन राइबोसोम वाला। तो इस तरह के जितने प्लांट होंगे उनको हम ये कैटेगरी में कर देंगे। इस तरह से एक एक स्पेसिफिक रीजन पकड़ के हम उसको उसकी अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट कर करके क्लासिफाई करते चले जाते हैं। बेस्ड ऑन मोलिकुलर एविडेंसेस ओनली इट्स constituent group proved to be supported by other evidence और वेल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोलन मॉर्फोलॉजी। अब ये सारी चीजें जैसे पोलन मॉर्फोलॉजी आपको पता है, जो पराग कण होते हैं पराग पोलेंस, इनके मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, ज़्यादातर तो ये ओवल शेप होते हैं, किसी में स्पाइक निकले होते हैं। आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, किसी में 3 छिद्र होते हैं, किसी में 5 होते हैं। ठीक, एक्जाइन इंटाइन इनके जो आपको पता है, जैसे कि कोई भी पोलन ग्रेन होगा तो उसकी एक अंदर परत होगी, एक बाह्य परत होती है। ठीक, इस तरह से बाहर वाले को क्या बोलते हैं, एक्जाइन। एक्जाइन ये किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, और अंदर होती है इंटाइन। क्या होती है, इंटाइन, जो कि सेलुलोज वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो इनमें अब एक्जाइन में भी कई सारी परत हो सकती है, अंदर 3-4 परतों से मिलकर एक्जाइन बनी होती है, इंटाइन बनी होती है। इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, किसमें कितनी परतें हैं, किसमें कितना मटेरियल डिपॉजिट है, ठीक है, कितने पोर किसमें है, बाइसल्केट है, मोनोसल्केट है। बहुत सारी मार्फोलॉजी में इसके अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम पोलन चेक कर करके क्या करते हैं, प्लांटों को क्लासीफाई करते हैं। पोलन मॉर्फोलॉजी सपोर्ट्स द स्प्लिट बिटवीन द यूडाइकोट्स एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्मर डाइकोटिलिडन्स। मतलब पोलन मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम इन दोनों ग्रुप को अलग कर पाए। पहले डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स एंजियोस्पर्म के 2 क्लास थे, लेकिन डाइकोटिलिडन्स में जितने प्लांट रखे गए थे, मोनोकोटिलिडन्स को इस टाइम आप भूल जाओ। सिर्फ जितने डाइकोटिलिडन्स मतलब द्विबीजपत्री में जितने प्लांट रखे हुए थे, उनमें भी हम देखे कि पोलन मॉर्फोलॉजी बहुत ही भिन्न भिन्न टाइप की है। तो डाइकोटिलिडन्स को 2 ग्रुप कर दिए, एक डाइकोटिलिडन्स और इसी में से कुछ स्पीसीज जिसकी पोलन मॉर्फोलॉजी एकदम भिन्न थी, उनको हम यूडाइकोट्स में रख दिए। ठीक, तो देख रहे हो डाइकोटिलिडन्स को भी हम क्या कर दिए, 2 क्लास ही बना दिए। ये सिंगल क्लास था, इसके बराबर में पैरेलल में क्लास बन गया यूडाइकोट्स। किसके बेस पे, पोलन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पराग की जो आकृति है उसके अनुसार हम प्लांटों को अलग कर दिए उसमें से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी चीजें जितनी मैं इस पर नोट करके लाता हूँ, वो पॉइंट आपको एक एक याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सब सीधे यहीं से बनेंगे। द सिस्टम इज रेदर कंट्रोवर्शियल इन इट्स डिसीजन एट द फैमिली लेवल, स्प्लिटिंग अ नंबर ऑफ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज एंड some merge some other फैमिलीज। मतलब इसी के आधार पे क्या हुआ, जब हम इन चीज़ों का एनालिसिस किए तो कुछ तो क्लासों से प्लांटों को निकाल दिया गया, और कुछ ऐसे क्लास थे जिनमें प्लांटों को इमर्ज कर दिया गया, मतलब उसमें बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो देख देख के अगर किसी में से निकलने वाला था तो प्लांटों की स्पीसीजों को उसमें से निकाल लिया गया, और कुछ क्लास ऐसे थे जिनसे मिलती थी उनकी चीज़ें मार्फोलॉजी या और मोलिकुलर डाटा, तो उसको उसमें जोड़ दिया गया, रख दिया गया। और जो कुछ ऐसे प्लांट थे जो किसी क्लास से नहीं मैच होते थे, तो उनके लिए एक सेपरेट क्लास बना दी गई, सेपरेट फैमिली ऑर्डर बना दिए गए। ठीक, तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन ये चलता था। तो ये नीचे का जो चीज़ें हैं आप इसको स्क्रीनशॉट करना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है। इसमें कई सारे ग्रुप बनाए गए थे क्लेड्स में, जैसे कि मोनोकोट्स है और डाइकोट्स आप पढ़े ही हो। मोनोकोट्स, इसके अलावा यूडाइकोट्स, ये नया आपको आज पढ़े होंगे। ठीक, रोसिड्स और एस्टेरिड्स, ये ग्रुप आपको चारों याद रखने हैं, मोनोकोट्स, यूडाइकोट्स, रोसिड्स, एस्टेरिड्स। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको समझा दूं।
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए। बाकी इसका जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों का आज मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पे। बाकी फर्स्ट यूनिट की कुछ चीज़ें मैंने इससे पहले पीडीएफ फॉर्म में डाली भी थी, जैसे कि कीज वगैरह है, की है, फ्लोरा और हर्बेरियम, इनसे रिलेटेड। बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों का कंप्लीट आपको पीडीएफ आज मिल जाएगा। तो इसमें जो है द मैन ग्रुप्स इन द सिस्टम, ठीक, इस सिस्टम में एपीजी में जो एंजियोस्पर्म है इनके मैन ग्रुप बनाए गए थे तीन चार ग्रुप थे इसमें। मोनोकोट्स, कोमेलिनोइड्स, यूडाइकोट्स में कोर यूडाइकोट्स, रोसिट्स में यूरोसिट्स फर्स्ट और यूरोसिट्स सेकंड। इसी तरह से एस्टेरिट्स, इसमें यू एस्टेरिट्स फर्स्ट, यू एस्टेरिट्स सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ मेन ग्रुप हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। इनके फीचर वगैरह के बारे में डिटेल में हमको पढ़ाना नहीं है, बस इसके ग्रुप आपको नेम याद होने चाहिए। ये सब एंजियोस्पर्म के ही ग्रुप है। द एपीजी सिस्टम रिकॉग्नाइज 462 फैमिलीज। अब इतनी फैमिली में लिखवा दूं आपको तो याद कर पाओगे और कोई विशेष मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है। जब हमको कोई फैमिली पढ़ना होता है तो एक सेपरेट फैमिली अब हर क्लास में थोड़ी थोड़ी आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे आप बीएससी करोगे फिर एमएससी में जाओगे तो बीएससी में जो इम्पोर्टेंट फैमिली है वो आपको इस बार पढ़ना है। लगभग 15-20 फैमिली वैसे भी हो जाएंगी और 15-20 फैमिली उसमें आने वाले प्लांट, उसके कैरेक्टर, सबके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ें हो गई। तो सिलेबस बहुत ही बड़ा है आपका इस सेमेस्टर में, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें 462 फैमिली टोटल और 40 ऑर्डर, मतलब ये 40 ऑर्डर हैं, इसके अंदर टोटल 462 फैमिली आती हैं। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन बाय मेंबर्स ऑफ द डी कैंडल फैमिली। डी कैंडोल आप नाम सुने, उससे पहले भी क्लासिफिकेशन में आया, डी जोशी एंड अदर्स। क्यों बोटनिस्ट वो भी इन्वॉल्व थे इसी में। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो है इसको डेवलप किए थे इतने लोग मिलकर। The principles of APG system are retaining the linear system of order and families, ठीक। तो लीनियर का जो सिस्टम था, लीनियर सिस्टम आप समझते हो, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स और फैमिली को बनाना, यूज ऑफ मोनोफाइलोटिक ग्रुप्स, ठीक। तो इस तरह से फाइलोजेनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया था। जितनी चीज़ें लिखवाया हूँ ये लिख लीजिए आप। बाकी इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।